अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS 601 के मिड टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs है मीन के वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपके मिड टर्म में आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है और इसके साथ मैंने आपको हैंड्स आउट जो हैंड वर्ड आपके हैं उसके पेज भी बताऊंगी। तो हमारा जो फर्स्ट MCQs है वो है क्विज जो आपका आएगा। A frequency band in which 99% of the total power resides is called। तो ये पावर बैंडविड्थ होता है। तो पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पेज चेक कर सकते हैं और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो MCQs आएगा इसका। इन डिफरेंशियल Manchester we require two transition और single changes to represent binary। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है मैनचेस्टर वाला, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इन अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन द टर्म मार्क कम्स फ्रॉम। तो ये टेलीग्राफ से आया था। नेक्स्ट आपका है MCQs। एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन इज स्लो होती है। नेक्स्ट है आपका जो MCQs है विच टिपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोल और हब। तो उसके लिए आपको पता है स्टार टिपोलॉजी ही यूज़ होती है क्योंकि इसे सेंट्रल हब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका जो MCQs है नंबर 6। विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट टू अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर टोटल कैपेसिटी। क्या मल्टीपल यूज़र को अलाउ कर सकते हो और शेयर टोटल कैपेसिटी जितने भी हुआ आप उसको ट्रांसमिशन मीडियम दे सकते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी। नेक्स्ट आपका क्विज है MCQs है विच वन इज नॉट अमॉन्ग स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी। तो ये इंटरनेट सोसाइटी एंड IFF है। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसका सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो ये प्रोटोकॉल्स होता है, उसने ही आपके जो कम्युनिकेशन के है रूल्स को प्रोटोकॉल नहीं करना होता है सेट। नेक्स्ट आपका MCQs है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द डैश ऑफ अ नेटवर्क। तो ये परफॉर्मेंस होती है उसकी, उसने करनी होती है कि कितने % ये परफॉर्मेंस एक्यूरेट दे रहा है या नहीं। तो इसके बाद आपका क्विज नंबर है MCQs नंबर 10 है। डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद। तो ये हमारी सेशन लेयर होती है। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 11। द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं आपके इंटरनेट मॉडल की। इसके बाद MCQs नंबर 12 है। द डैश लेयर चेंज बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो फिजिकल होती है लेयर। क्विज नंबर आपका 13 है। द बिट रेट ऑलवेज इक्वल द बैड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल FSK होता है। वैसे इस तरह के MCQs आपके बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपने इनका ख्याल रखना है। कभी QAM वाला आ जाता है तो इस तरह के आपके MCQs आते रहते हैं आपके मिड टर्म में। देयर आर डैश पॉसिबल वेरिएशन ऑफ 16 QAM। तो इसमें 3 होती है पॉसिबल वेरिएशन, चेंजिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका क्विज नंबर 15 है। इफेक्टिव नेटवर्क मीन दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड डैश। तो एक्यूरेट ट्रांसमिशन होगी तो फिर वो इफेक्टिव हो सकता है, मीन उसकी फास्ट टाइमलाइन और डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 16। डैश इज़ अ मल्टी पॉइंट टिपोलॉजी। तो बस हमारी मल्टी पॉइंट टिपोलॉजी होती है, मीन कि आपने ऐसे एक सीधी लाइन, मीन के एक सेंट्रल टाइप हब होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे नोड्स वगैरह लगाई होती हैं, तो एक केबल की ज़रूरत होती है इसको सेंटर में। तो ये ही इसका आंसर है। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 17। रिक्वायर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये इसको मैश को ज़रूरत होती है, मीन कि ये बहुत फास्ट एक्यूरेट काम कर रही होती है और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं जितने भी इसमें नोट्स लगे होते हैं आपके PC वगैरह। इसके बाद है डाटा चंक एट डाटा लिंक लेयर इज कॉल्ड। तो पैकेट्स की सूरत में इसमें होते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 19 है। द लेयर द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। तो फिजिकल जो लेयर होती है वो क्लोजेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम के साथ होती है। MCQs नंबर 20 है। सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद सेशन लेयर। इसके बाद है क्विज नंबर 21 है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स को डेस्टिनेशन तक, मीन के जो आपने डाटा भेजना है डेस्टिनेशन दूसरे सेंडर को,
डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही होती है, आपके डाटा को दूसरी साइड पे सेंड कर रही होती है। पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज्ड इनटू, तो इसमें होता है नोन ऑफ द गिवन, इन सब में नहीं होता पीरियोडिक सिग्नल्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है मैनचेस्टर इज़ अ टाइप ऑफ डैश इनकोडिंग, तो ये बायफेस की होती है इनकोडिंग टाइप, ये आपने हमें याद रखना है, ये इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं जो मैं फाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। द पावरफुल कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड एज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है सिग्नल जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितना ही वो सिग्नल आपका जा रहा होता है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है इसका। नेक्स्ट क्विज नंबर 25 है मॉड्यूलेशन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल ऑल ऑफ द गिवन, एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और फेस, आपको पता है कैसे एम्पलीट्यूड होता है, ये सब इसका पार्ट का हिस्सा होते थे, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन होगा। इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिग्नल वायर वन एट अ टाइम, तो ये पैरेलल होती है, एट अ टाइम में जो आपके बिट ट्रांसमिट हो रहे होते सिंगल वायर में तो पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्विज नंबर 27 है इन RS 422 बैलेंस्ड मोड 2 लाइन्स कैरी सिग्नल विच आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो ये सेम होता है, सेम कैरी सिग्नल के उन्होंने एक जैसे सिग्नल को कैरी किया होता है। इसके बाद है डैश कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल एनालॉग सिग्नल को आपने डिजिटल सिग्नल में डीमोडुलेटर के थ्रू कन्वर्ट करना होता है। To generate the data and passes it along with any control information to a DT और DC होता है। इसके बाद है इन ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट फ्रेम अ कैरेक्टर बाइट सिंक्रोनाइजेशन सीरियल्स होता है, सिंक्रोनाइज सीरियल्स में आपके स्टार्ट बिट हो रहे होते हैं और इसके बाद स्टॉप बिट फ्रेम बन रहा होता है। नेक्स्ट है आपका MCQ 31 है ए सिंक्रोनाइजेशन कंसिस्ट ट्रांसमिशन इज, तो ये स्लो होती है। इसके बाद है इन ट्रांसमिशन द टाइमिंग ऑफ अ सिग्नल इज अनइम्पॉर्टेंट, किस ट्रांसमिशन में टाइमिंग जो होती है वो अनइम्पॉर्टेंट होती है, ए सिंक्रोनाइज में होती है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33 इन 8 QAM ई सिग्नल शिफ्ट और 1 बर्ड रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या कर रहे होते हैं 30 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद आपका है MCQ नंबर 34 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक दैट कनेक्ट नोड्स इज कॉल्ड एज फिजिकल टोपोलॉजी, तो ये ज्योमेट्रिकल होती है। इसके बाद इन मैश टोपोलॉजी इफ देयर आर 5 नोड दैट आर विल बी लिंक, तो ये आपको बताया था ना लिंक आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ये 10 होगा, तो पेज नंबर ये 10 है, आपका वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके फार्मूला है ना तो वो 10 बनता है। इसके बाद इफेक्टिव नेटवर्क मीन दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड क्या होता है एक्यूरेट ट्रांसमिशन होती है, मीन 100% एक्यूरेट होगा अगर आपका टाइमलाइन वगैरह सब कुछ ठीक है, एक्यूरेट ट्रांसमिशन हो रही है। तो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द डैश ऑफ अ नेटवर्क, तो इसमें आपको बताओ परफॉर्मेंस उन्होंने चेक करनी होती है नेटवर्क की। अगर क्या होता है आपका नेटवर्क फेलियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी, नेटवर्क ने कैसे रिकवरी की है, तो फिर टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द, तो उसके पर उसमें परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है। फ्रीक्वेंसी बर्ड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर रिसाइड इज कॉल्ड पावर बैंडविड्थ होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं 99%। द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 बिट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिटर्न 1 कर रहा होता है, नॉन रिटर्न 0, ये 1 पे है इसके। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द इनकोडिंग स्कीम हैव बैंडविड्थ प्रॉब्लम, तो इसमें होता है AMI होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 41 प्रोसेस इन PCM इज ट्रैश डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल, तो इनकोडिंग में हो रहा होता है। आपने इन MCQs का ख्याल रखना है, ये बार बार आ रहे होते हैं, आपको चेंज करके भी दिए जा रहे होते हैं। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन हैव डैश नोन ऑफ द गिवन, इनमें से कोई भी नहीं होती सिंक्रोनाइजेशन में। इसके बाद है
PSK, FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में होता है, ये इसकी एग्जाम्पल है। क्विज नंबर आपका 44 है। सेट ऑफ रूल्स देन गवर्न्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो प्रोटोकॉल होता है जिसमें क्या करना होता है, आपके कम्युनिकेशन रूल्स को सेट करना होता है। 45 है आपका MCQs है। विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट टू अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारी मल्टीप्लेक्सिंग होगी, मीन के मल्टीपल यूज़र उसमें एक टाइम पे डाटा शेयर भी कर रहे होते हैं और एक्सेस भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है द बिट रेट ऑलवेज इक्वल द बैड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। तो FS की में होता है बैड रेट ऑलवेज इक्वल होता है द बैड रेट इन विच टाइप ऑफ FS की से में। इसके बाद है इन डिफरेंशिएट मैनचेस्टर वी रिक्वायर टू ट्रांजेक्शन और सिग्नल चेंज टू रिप्रेजेंट बैंड रेट। तो ये 1 को चेंज कर रहा होता है। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 48 आ सिग्नल दैट रिपीट अ पैटर्न ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वो रिपीट कर रहे होते हैं पैटर्न को ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के। एक उन्होंने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बनाया होता है जिसमें उन्होंने आपके जो होता है सिग्नल उनको रिपीट करना होता है। इसके बाद है 49 वाला है लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द वे टू और मोर डिवाइसेस अटैच टू लिंक। तो इसमें क्या होता है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आपके 2 और मोर डिवाइसेस अटैच होते हैं, किसके थ्रू, लिंक के थ्रू होते हैं। इसके बाद आपका क्विज नंबर है 50। द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज द डैश। मीडियम होता है प्रोटोकॉल होता है, ये मैसेज होता है। इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट इन अ डाटा कम्युनिकेशन, तो आपने जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो क्या होती है, आपका मैसेज होता है जो आप एक साइड से दूसरी साइड को सेंड करते हैं। आपका फ्रेंड हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे कर रहे होते हैं सेंड, इसी तरह का है। तो ये थे आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।